अब स्पेसिफिकली कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हाजिरी है, ये सहाबा इकराम के लिए एक एजाज का बायस थी। खुसूसन अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है 4 किताबों में, अल मुवत्ता इमाम मालिक में, फदलुस सलाति अला नबी में, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और सुनुल कुबरा अल बैहकी में, कि जब कभी भी वो मदीना शरीफ से बाहर निकलते या मदीना शरीफ वापस आते, पहले मस्जिद नबवी में 2 नफिल पढ़ते, उसके बाद कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सैयदना अबू बकर की कब्र पे आके अस्सलामु अलैका या अबा बकर। फिर सैयदना उमर की कब्र पे अस्सलामु अलैका या उमर। एक रवायत में या अबता, ऐ मेरे बाप आप पर सलाम हो। तो ये सहाबा इकराम की रूटीन थी कि वो इन अल्फाज के साथ रोज़ा शरीफ पे हाजिरी दिया करते थे, इसे अपने लिए एजाज समझते थे। आज भी आप रोज़ा शरीफ पे चले जाएं तो वो पूरा पोर्शन जो है वो 3 जालियों के ऊपर मुश्तमिल है, बड़ी बड़ी 3 जालियां। बाबू सलाम की तरफ से अगर आप एंटर हो, यानी इस वक्त मेरी पीठ किबला रुख है, मदीना शरीफ में किबला जो है वो जुनूब की जानिब है, तो राइट पे सूरज यूं निकलता है, मस्जिद नबी शरीफ से ऊपर से होता हुआ यहां पे मगरिब में गुरूब हो जाता है। तो पीठ अगर आपकी जुनूब की तरफ है और आपका चेहरा जो है वो कब्र रसूल की तरफ है, और उससे भी पहले मेहराब आ जाएगा जहां मस्जिद नबी का इमाम खड़ा होता है। तो यहां से बाबू सलाम है, यहां से आप एंटर होते हैं मगरिब की जानिब से और फिर जाली शरीफ के आगे से, तो यहां से बाबू सलाम है, यहां से आप एंटर होते हैं मगरिब की जानिब से और फिर जाली शरीफ के आगे से हाजिरी देकर बाबुल बकी से निकल जाते हैं, क्योंकि इस तरफ बकीए गरकत कब्रिस्तान है मशरिक की तरफ। तो जब आप बाबू सलाम से एंटर होते हैं, थोड़ा सा आगे जाके रोजा शरीफ के सामने जब आते हैं, जिसके ऊपर वो सब्ज गुम्बद बना हुआ है, वो हुजरे आयशा के ऊपर बना हुआ है, उसको भी इंशाल्लाह मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये किसने हरकत की थी इस गुम्बद को बनाने की। तो सबसे पहले जो जालियां आती हैं, 3 बड़ी बड़ी जालियां, सबसे पहले जो जालियां हैं उनके ऊपर आयत लिखी हुई है सूरतुल हुजरात की, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं रसूलुल्लाह के हुजूर, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। फिर जब आप सेंट्रल जालियों वाले पोर्शन में पहुंचते हैं तो उसकी सीध में फिर 3 कब्रें हैं, और वो 3 कब्रों में भी जो चेहरा मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सैयदना अबू बकर का, सैयदना उमर का, उनकी सीध में उन्होंने गोल कलर के कप बनाए हुए हैं। बड़ा जो कप है उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसकी सीध में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस है। उसके साथ ही फिर सैयदना अबू बकर के लिए एक छोटा और फिर सैयदना उमर के लिए। और ये जो मेन सेंट्रल पोर्शन है, इसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाजों को रसूलुल्लाह की आवाज से बुलंद ना करो और उनके हुजूर उस तरह गुफ्तगू ना करो जिस तरह आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो, यानी तौबा की तौफीक भी ना मिले। ये आयत आज भी लिखी हुई है। फिर ये हाजिरी दे के जब आप दूसरे वाले पोर्शन से बाहर निकलने के लिए जाते हैं बाबुल बकी की तरफ, तो वो तीसरा पोर्शन आ जाता है जालियों का, उसके ऊपर खत्म नबूवत वाली आयत लिखी हुई है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और मेरे ख्याल है इससे बेस्ट कोई आयत नहीं थी जो वहां पे लिखी जाती, ताकि खत्म नबूवत का अकीदा भी उम्मत को सही तरीके से ट्रांसफर होता कि सिर्फ नबी इस्लाम को पैगंबर मानना काफी नहीं है, जब तक आप खातमुन नबिय्यीन का अकीदा नहीं रखेंगे। फिर बाबुल बकी से बाहर निकल जाते हैं। ये मैंने आपको रोजा शरीफ का पूरा एक आइडिया बता दिया क्या है। अब वो जो जालियां है ना, उन्हीं की सीध में
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का वो महराब नबवी है जहां आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाया करते थे, वहीं पर आपका मिंबर लगता था, जिसके लिए फरमाया गया कि मेरे घर से मिंबर तक यानी कब्र रसूल से मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन बाद में इसके बाद मजीद 3 सफ़े किबला शरीफ की तरफ ऐड कर दी गई ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए। प्लस ये कि जहां नबी इस्लाम खड़े होते थे ना, अब उस महराब को उन्होंने उसके ऊपर ना एक दीवार बना के उसे एहतरामन जो है उस दीवार के नीचे ले लिया है एक यादगार के तौर पर। और वो महराब इस वक्त रियाजुल जन्ना के अंदर आता है। वहां पर मस्जिद नबवी का इमाम खड़ा नहीं होता, मस्जिद नबवी का इमाम जो है उससे 3 सफ़े आगे जाके फिर महराब नया जो बाहर मेन वाली दीवार जिसके बाहर आपको गाड़ियां नजर आई हैं वहां पे खड़ा होता है। और ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही हो गया था। बहरहाल ये जो रोजा शरीफ वाला पोर्शन है ये उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में मस्जिद नबवी के साथ एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पर बन गया। उससे पहले ये अलग से था, ये नबी इस्लाम का घर मुबारक था, मस्जिद नबवी तो उस वक्त छोटी सी थी। तो वो महराबे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जालियों की सीध में पहले वो महराब आता है यानी रियाजुल जन्ना, और फिर रियाजुल जन्ना जब एंड होता है तो वो जालियां आती हैं। ये सारे का सारा आपको मैंने नक्शा बता दिया, आप तस्वीर में भी देखेंगे, मैं साथ साथ अटैच कर दूंगा, वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब वो जो आयात लिखी हुई है जाली शरीफ के ऊपर, उनके शान नुज़ूल के हवाले से सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है।